क्या ढूंढ रही हैं आप? वो मैं सानी प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ रही हूँ, यहीं पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक आप इसी फाइल की बात कर रही हैं ना? जब से मैं इसी फाइल को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस फाइल के बारे में कैसे पता चला? यही तो मैजिक है। वैसे मैं आपका असिस्टेंट हूँ, इसलिए आपको कभी परेशान नहीं देख सकता। एनीवेज, थैंक यू सो मच। इट्स माय जॉब मैम। एक्सक्यूज मी। जी पापा। जी ठीक है, मैं बस अभी वहाँ आ रही हूँ। ओके बाय। सूरज, मुझे कुछ जरूरी काम से गरेवाल हाउस जाना है, मैं तुमसे बाद में ऑफिस में मिलती हूँ, ठीक है? मैम, जरूरी काम मतलब? वो लंदन वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। फिर तो मैं भी चलता हूँ, मैंने उसको ठीक से स्टडी कर लिया है। देखिए मैम, मेरा फर्ज है आपको असिस्ट करना, इसलिए मुझे हर प्रोजेक्ट में आपके साथ रहना चाहिए। मगर सच कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए सब काम करना। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा अब चलो, आओ। हाँ लवली, अब मुझे सैलून से कुछ सामान चाहिए, तो जाते समय मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, याद से वहां पहुंचते ही सामान भिजवा देना। हाँ, थैंक यू। वसुंधरा, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग 5 मिनट के लिए कॉफी ब्रेक के लिए चले जाइए, बुला गया। मेरे क्लब के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं ग्लैमरस बन जाऊंगी तो मेरा इंप्रेशन बढ़ जाएगा। और वैसे भी आज शाम को मिसेस खन्ना के यहाँ पार्टी है, तो मैं तैयार हो रही हूँ। और क्या? घर में कुछ भी हो रहा हो, कोई कितनी तकलीफ में क्यों ना हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ललित, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीना चाहती हूँ। दुनिया जो करे सो करे, दुनिया वाले जो बोले सो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वसुंधरा, चारू दुनिया नहीं है, इस घर का हिस्सा है, बहू है वो हमारी। अभी अभी बेचारी ने बच्चा खोया है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, so why should I care? वैसे भी जो दोषी है उसे तो तुम कुछ नहीं कहते हो, बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। तुमसे बात करना बेकार है, तुम्हारे जो जीवा है करो। और हाँ, आज मैंने कशिश को घर बुलाया, सो उसके साथ ढंग से पेश आना। इतने सालों में पहली बार कोई कंपनी हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रही है। किसी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। We just have to be more careful. पापा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटे, बैठो। हाँ। बैठो सूरज। जी पापा। कशी बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट। बेटे, अब तक हमारी कंपनी मार्केट को अकेले रूल करती आई है। बहुत सी कंपनीज ने हमारी बराबरी करने की कोशिश की है, मगर अफसोस कोई मुकाबला नहीं कर सका। मगर आज एक कंपनी ऐसी है जो हमें अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। फॉर विच वी विल हैव टू रिव्यू द सिचुएशन। प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के दौरान अगर हमें अपनी कोटेशंस को चेंज करना पड़े तो वो भी करेंगे। कैन आई हैव द प्रोजेक्ट रिपोर्ट? जी पापा। सर। थैंक यू। नहीं कशी बेटा, दिस वोंट डू। हमें अपनी कोटेशन की फिगर्स चेंज करनी होंगी। ठीक है पापा, मैं चेंजेस कर देती हूँ। पापा, अब मैं चलती हूँ।
चले? या बाय। बाय सर। बाय बाय। पहली बार मैंने कशिश को किसी के साथ देखा है जो मुझे ठीक लगता है। उन दोनों की जोड़ी बहुत खूब है ना। मैं तो एक पति नहीं संभाल पाई, लेकिन कशिश एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लगता है जैसे सूरज पर कशिश का जादू सफल हो गया है। देखा, वो उसका हर काम चुटकियों में करता रहता है, और वो भी मुस्कुराकर। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखता है। बिना आपके धुआं देखने की आपकी पुरानी आदत है। आपको वही दिखाई देता है जो कभी होता नहीं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ कर सकते हैं, और वो मैं बता सकती हूँ। पहले क्यों ना हम कशिश से ट्यूशन ले लें? पहली बार मैंने कशिश को किसी के साथ देखा है जो मुझे ठीक लगता है। उन दोनों की जोड़ी बहुत खूब है ना। लगता है जैसे सूरज पर कशिश का जादू सफल हो गया है। देखा, वो उसका हर काम चुटकियों में करता रहता है। वेट, I'll do. थैंक्स वैसे। चलिए भाई साहब। डोंट वरी मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम आज ही ये पूरी रिपोर्ट चेंज कर लेंगे। वो तो करनी ही पड़ेगी, वरना हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कल तक किसी भी हाल में हमें ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। बहुत मुश्किल है। हमें सारे फिगर्स फिर से चेंज करने हैं, फिर से सारी कैलकुलेशंस। देखिए मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हम सब टाइम पे कर लेंगे। ओके? मैम, शॉट 5 मिनट में रेडी है। जी। ओके मैम। क्या कमाल की आवाज पाई है आपने। सच में बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक्स। जितना खूबसूरत आपका चेहरा है, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज भी है। इनका चेहरा ही नहीं, ये तो पूरी ऊपर से नीचे तक खूबसूरत है। हमारे लिए गाना गाएंगी? एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी। इन लोगों को किसने अंदर आने दिया? बदतमीजी नहीं मैम, ये तो रिक्वेस्ट है आपसे। अभी एक गाना हमारी रिक्वेस्ट है। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी, मगर अकेले में। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे ले गाएंगी? थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं समझे। क्या आप मेरे ले गाएंगी? मैं किसी भी राह चलते इंसान के लिए नहीं गाती। शायद आप मुझे जानती नहीं। मेरा नाम सिद्धार्थ है एंड आई एम ए प्रोड्यूसर। मुझे आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आपको मेरे साथ काम करना चाहिए मेरे एल्बम में। सो व्हाट डू यू से? वेल, आई एम सॉरी। मैं ऑलरेडी मिस्टर सुजल गरेवाल के एल्बम में गा रही हूँ, जो अगले महीने बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च होने जा रही है। सो नो नीड टू वर्क एनीवेयर एल्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू।
एक बात कहूँ सूरज, आज के ज़माने में तुम जैसा इंसान मिलना जो प्रिंसिपल्स पर इतना विश्वास रखता है, जो उसूलों का इतना पक्का है, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ पर कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। और खुद को बदलना इट्स नॉट सो इजी। ठीक कहा तुमने, अपने आप को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जो आपके उसूलों को भी बदल सकती है। और बिजनेस की रेस में जीतने के लिए कभी कभी अपनी सोच को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मैं वो फाइल लेके आता हूँ। ठीक है। आज शायद कुछ ज्यादा ही काम है तुम्हारे पास। हाँ, कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं अब तक यहाँ रुकी हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि ये तुम्हारे बिजनेस के उसूलों के खिलाफ है। सुजल, कितनी देर लगा दी तुमने? पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है सुजल, तुम इतने परेशान क्यों? ऑफिस में कुछ बात हुई क्या? सुजल, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, कुछ नहीं, वो लूथरा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना था, बस इसलिए थोड़ा सा। सुजल, तुम इस बात के लिए इतना परेशान हो? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। नहीं चारू, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कोई बात तो है जो सुजल मुझसे छुपा रहा है। महक, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस रोशन को देख रही थी। बचपन कितना अच्छा होता है ना वरुण। ना कोई फिक्र, ना कोई परेशानी, ना दुनिया से कोई मतलब, बस अपनी ही धुन में मस्त रहो। सब कुछ कितना साफ रहता है ना, कुछ भी छुपा नहीं, बस जो होता है वो दिखता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आज ये सब अचानक ये बातें क्यों? मैं दी के बारे में सोच रही हूँ वरुण। कितना कुछ किया है उन्होंने हम बहनों के लिए। वैसे देखा जाए तो बचपन से उन्होंने ही तो संभाला है हमें। हमारी छोटी सी छोटी खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी। देखो ना, आज चारों की खुशी के लिए उन्होंने अपना प्यार भी कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी कोई दी पर भरोसा नहीं कर रहा।
बचपन खत्म हो जाता है वरुण, लेकिन दिल की सच्चाई तो नहीं। तो फिर सब दी पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? दी चारू के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। महक, कल और आज में बहुत फर्क होता है, और रिश्ते के मायने तो हर पल बदलते रहते हैं। वरुण, तुम भी? नहीं महक, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हालात मुझे ऐसा कहने पे मजबूर कर रहे हैं। महक, अब तुम ही बताओ, मॉम जब भाभी पे इतने सारे इल्जाम लगा रही थी, तब चारू भी तो कुछ कह सकती थी। उन्होंने भाभी को फेवर क्यों नहीं किया? वो भी तो तुम्हारी तरह भाभी की एक छोटी बहन है ना। मैं एक वजह तुम्हें मैं बताता हूँ। दुनिया में कई दर्द ऐसे होते हैं जो सारे रिश्तों को फीका कर देते हैं। एक ऐसा ही दर्द भाभी ने चारू को दिया है, तो मानो या नहीं मानो, लेकिन चारू के एक्सीडेंट की जिम्मेदार सिर्फ भाभी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी अपनी मामा की तरफदारी करोगे, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम सच्चाई को नजरअंदाज करके अपनी बहन का साथ दोगे। पहली बार मैंने कशिश को किसी के साथ देखा है जो मुझे ठीक लगता है। उन दोनों की जोड़ी बहुत खूब है ना। लगता है जैसे सूरज पर कशिश का जादू सफल हो गया है। देखा, वो उसका हर काम चुटकियों में करता रहता है, और वो भी मुस्कुराता है। आज के ज़माने में तुम जैसा इंसान मिलना जो प्रिंसिपल्स पर इतना विश्वास रखता है, जो उसूलों का इतना पक्का है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।